पिंकी अपनी हथेली में चूहे से भी छोटा एक बच्चा लिए हुई थी। दरअसल पिंकी की डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। यह सुनकर पिंकी बहुत दुखी हो गई। पिंकी का पति उसके पेट की गंदगी को मिट्टी में दफनाने लगा। तभी अचानक कपड़े के अंदर से रोने की आवाज आई। जैसे ही उसने कपड़ा हटाकर देखा तो घबरा गया, क्योंकि कपड़े में चूहे जितना छोटा एक बच्चा रो रहा था। वह तुरंत उस बच्चे को अपनी हथेली में उठाकर पिंकी के पास ले गया, लेकिन पिंकी इतने छोटे बच्चे को देख घबरा गई और उसे फेंक देने को कहने लगी। मगर उसके पति का दिल उस मासूम को फेंकने का नहीं हुआ, इसलिए उसने माचिस के डिब्बे में कपड़ा लगाकर उस बच्चे के लिए छोटा सा बिस्तर बना दिया। लेकिन पिंकी अभी भी उसे अपनाना नहीं चाहती थी। वह उसे आग में फेंकने लगी। तभी अचानक वहां एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और बच्चे को बचाने लगी। मगर आग इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि वह दिव्य शक्ति भी घबराकर बच्चे को छोड़कर वहां से गायब हो गई। बच्चे की मासूमियत देख पिंकी को उस पर दया आ गई। उसने फैसला किया कि अब दुनिया कुछ भी कहे, वह इस बच्चे को जरूर पालेगी। इसलिए दोनों ने मिलकर उसके लिए मिठाई के डिब्बे जितना छोटा सा घर बना दिया। कुछ महीनों बाद वह बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई और उन्होंने उसका नाम छोटी मुन्नी रख दिया। अब जब भी छोटी मुन्नी को कोई काम होता, वह रस्सी खींचकर घंटी बजा देती थी। एक रात घंटी की आवाज सुनकर पिंकी और उसका पति छोटी मुन्नी को देखने गए। उन्होंने देखा कि एक चूहा उसे अपनी पीठ पर बैठाकर घूम रहा था। यह देख पिंकी ने उससे सुरक्षित रहने के लिए कड़ी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उनके घर के सामने चुन्नू नाम के लड़के का जन्मदिन मनाया जा रहा था। खुशी के मारे छोटी मुन्नी ने घंटी की रस्सी पकड़ ली और फिसलकर सीधे बर्थडे वाले केक में जा गिरी। यह देख चुन्नू की मां ने छोटी मुन्नी को उठाकर उसके घर में रख दिया। इतनी छोटी लड़की को देख चुन्नू उससे मिलने गया, लेकिन डर के मारे छोटी मुन्नी ने उस पर डंडे से वार कर दिया। मगर माचिस की तीली जितने छोटे डंडे से चुन्नू को कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे छोटी मुन्नी और चुन्नू की दोस्ती हो गई। अब चुन्नू उसे अपनी हथेली में उठाकर बाहर घुमाने ले जाता था। तभी एक दिन छोटी मुन्नी के सामने एक मेंढक आ गया। उसे देख वह डरकर भागने लगी, लेकिन चुन्नू ने तुरंत उसे उठाकर उसकी जान बचा ली। अब छोटी मुन्नी को चुन्नू पर पूरा भरोसा हो गया और दोनों हर दिन खूब मस्ती करने लगे। लेकिन एक दिन चुन्नू की बहन ने छोटी मुन्नी को टिफिन बॉक्स में बंद करके नदी में फेंक दिया। छोटी मुन्नी टिफिन के अंदर बंद चिल्ला रही थी। चुन्नू के पिता उसे बचाने के लिए नदी में कूदने की कोशिश करने लगे, लेकिन पत्थर से सिर टकराने की वजह से वह बेहोश हो गए। चुन्नू की मां अपने पति को अस्पताल ले गई और चुन्नू की बहन को इस हरकत के लिए डांटने लगी। उधर छोटी मुन्नी एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां सभी लोग उसी की तरह छोटे छोटे थे। वह वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन कोई रास्ता ना मिला। हर दिन अपने माता पिता को याद करके वह रोने लगी, जिससे उसे तेज बुखार आ गया। यह देख उस जगह की रानी ने उसे एक जादुई दवा पिलाई। उस दवा से छोटी मुन्नी ठीक तो हो गई, लेकिन अपने परिवार की सारी यादें भूल गई और वहां खुशी खुशी रहने लगी। उधर चुन्नू हमेशा छोटी मुन्नी को याद करके परेशान रहता और उसके छोटे से घर को देखकर उदास हो जाता। समय बीतता गया, कई साल गुजर गए। छोटी मुन्नी अब 18 साल की हो चुकी थी। वहीं उसके पिता उसकी याद में लकवाग्रस्त हो गए थे और चुन्नू भी अब 22 साल का जवान बन चुका था। वह अक्सर नदी किनारे खड़ा होकर छोटी मुन्नी को याद करता। एक दिन छोटी मुन्नी उसी जगह खेलने आई जहां चुन्नू एक पत्थर पर सो रहा था। मस्ती करते करते छोटी मुन्नी उसके पेट पर चढ़ गई, जिससे चुन्नू की नींद खुलने लगी। लेकिन उसके जागने से पहले ही छोटी मुन्नी उसके बैग में छिप गई। चुन्नू बैग को गाड़ी में रखकर घर जाने लगा। गाड़ी चलते देख छोटी मुन्नी उसमें से कूदने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक चुन्नू ने गाड़ी का ब्रेक लगा दिया और छोटी मुन्नी सड़क पर गिर गई। अब सवाल यह है, क्या छोटी मुन्नी चुन्नू को पहचान पाएगी और क्या चुन्नू उससे दोबारा मिल पाएगा? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना न भूलें।